हेलो एवरीवन, वेलकम यू इन माय वीडियो। कैसे हैं आप सब? होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो टॉपिक करवाने वाली हूँ वो है तानपुरा। देखिए, तानपुरा का जो चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन जरूर आता है कि तानपुरे की तारें कैसे मिलाई जाती हैं या तानपुरे में मिलान की विधि बताओ। तो ये सब मैं आपको आज डिटेल में समझाऊंगी। इसके पार्ट्स हैं, तानपुरे के भाग, उसके बारे में बताऊंगी। ये भी आपके पेपर में आता है, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आता है। तानपुरे के टॉपिक में से आपके एमसीक्यूज भी आते हैं और इसमें तानपुरे में मिलान की विधि हमेशा पूछी जाती है और कई बार इसका स्ट्रक्चर बनाना भी आता है। तो मैं आज आपको पूरी डिटेल में इस टॉपिक को समझाऊंगी। आप इसको ध्यान से सुनेगा और वीडियो अंत तक देखिएगा। जो लोग इस चैनल से आज जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हम जानेंगे तानपुरा के बारे में। तानपुरा एक तत्ववाद्य है। तानपुरा एक तत्ववाद्य का मतलब ये तारों वाला वाद्य है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वाद्य यंत्र के बारे में बताना चाहूंगी, क्योंकि आपके पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि आपके वाद्य यंत्र कितने होते हैं। तो वाद्य यंत्र 4 होते हैं। देखिए, पहला होता है तत्वाद्य, जिन वाद्यों में तारों द्वारा स्वरों की उत्पत्ति होती है, जिनमें तारे होती है ना, जैसे गिटार, वीणा, सितार, तानपुरा, इनमें तारे होती हैं। इन तारों को बजाकर ही स्वरों की उत्पत्ति होती है। इनको हम तत्वाद्य बोलते हैं। तो तानपुरे में हमारी तारे होती हैं तो तत्वाद्य है। दूसरा है सुशीर वाद्य। छिद्रों में फूंक मारकर ध्वनि उत्पत्ति होती है ना, जैसे छिद्र बने होते हैं, होल बने होते हैं। बांसुरी, हारमोनियम, बीन, शंख, इनके होल्स में हवा जब हम देंगे ना इनके छिद्रों में, तब जाके इनमें से स्वर उत्पन्न होता है। तो उनको हम क्या बोलते हैं? सुशीर वाद्य। इसके बाद है अवनद वाद्य। चमड़े में मड़े हुए वाद्यों को अवनद वाद्य कहते हैं, जिनपे पूरा चमड़ा लगा हुआ होता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह चमड़ा होता है। तो उनको हम बोलते हैं अवनद वाद्य। क्या बोलते हैं? अवनद वाद्य। और चौथा है घन वाद्य, जिन वाद्यों में चोट या आघात को से ही स्वर उत्पन्न होते हैं, यानी कि दो चीजों को परस्पर टकराकर उनको जोर जोर से मार के ही आवाज उत्पन्न होती है। जैसे आपने देखा होगा करताल, मंजीरा, ये कीर्तन वगैरह में यूज होते हैं। जोर जोर से इनको बजाया जाता है तो स्वर उत्पन्न होता है। फिर से देखिए, वाद्य जो है वो तारों वाले होते हैं। मैंने आपको बताया वीणा, सितार। सुशीर वाद्य, जिनमें छिद्रों में फूंक दी जाती है, जैसे बांसुरी, हारमोनियम। अवनद वाद्य होते हैं जिनमें चमड़ा मड़ा हुआ होता है, जैसे तबला, ढोलक है ना, चारों तरफ इनके हमारे चमड़ा मड़ा हुआ होता है। और घन वाद्य, जिन वाद्यों में चोट या आघात तो एक दूसरे को टकरा कर आवाज उत्पन्न होती है, करताल और मंजीरा। तो तत्वाद्य हमारा तानपुरा क्या है? तत्वाद्य है, जिनमें क्योंकि इसमें तारे होती है। इसे तंबूरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? तंबूरा। इसका नाम है तंबूरा। अगर तंबूरा हो तो आप समझ जाएंगे कि तानपुरे की बात है। तानपुरे में कोई भी सरगम या गीत नहीं निकाला जाता, बल्कि गायक इसके तारों को झनकृत करके अपना स्वर कायम करते हैं। देखिए वो कैसे? देखिए, कोई भी ट्यून निकालने के लिए ना उसमें कीज होती हैं, है ना। जैसे हारमोनियम में आपने देखी होंगी व्हाइट ब्लैक कीज होती हैं, गिटार में होती हैं, है ना, हर चीज में, सितार में होती हैं। लेकिन तानपुरे में कोई कीज ही नहीं होती। उसको बजाने के लिए कोई ऐसी चीज नहीं बनाई गई है। कोई की ना होने के बावजूद इसमें तारें बनी हुई होती हैं। इन तारों को झनकृत करके हिलाया जाता है हाथों से और फिर आवाज निकलती है। सिर्फ इतना ही काम होता है। जब कोई कीज ही नहीं है तो सरगम कैसे बनेगी? सरगम क्या होता है? 7 स्वरों को जब हम बजाते हैं तो वो सरगम बनती है ना, ट्यून बनती है। लेकिन अगर आपके पास कीज ही नहीं है तो सरगम कैसे बनेगी? तो ना तो सरगम बनती है और सरगम ट्यून नहीं बनती तो कोई गीत भी नहीं निकलता। तो तानपुरे में कोई सरगम या गीत नहीं निकाला जाता, बल्कि गायक इसके तारों को झनकृत करके अपना स्वर कायम करता है। तानपुरे की संगति से गायक को सा और प स्वर मिलता है, जिससे वो क्या होता है? बेसुरा नहीं होता। देखिए, हमें म्यूजिक सीखना है तो हमें सा और प को बहुत अच्छे से गाना आना चाहिए। जब स्टार्टिंग में कोई स्टूडेंट आता है तो उसको सा जो है स्वर बहुत ज्यादा बार बजा के सुनाया जाता है, उससे गवाया जाता है कि सेम आवाज आप निकालो। जब वो सा और प स्वर निकालना शुरू कर देता है, उसकी आवाज बिल्कुल हारमोनियम या तानपुरे से मिलने लगती है। इसका मतलब वो म्यूजिक सीख रहा गया है बच्चा। तो तानपुरे की संगति से कौन से 2 स्वर निकलते हैं? सा और पा। ये आपके क्वेश्चन में आता है
जो आपके एमसीक्यूज आते हैं, कौन से स्वर जो है कायम होते हैं, सा और प। जब एक गायक को सा और प स्वर मिल गए तो फिर वो बेसुरा हो ही नहीं पाएगा। फिर से देखिए, तानपुरा एक तत्वाद्य है, इसे तंबूरा भी कहते हैं। तानपुरा में कोई भी सरगम या गीत नहीं निकाला जाता, बल्कि गायक क्या करता है, इसके तारों को झनकृत करके अपना स्वर कायम करता है। मतलब इसमें कोई भी कीज नहीं होती हैं। तानपुरे की संगति से सा और प स्वर मिलता है, जिससे गायक क्या है, बेसुरा नहीं होता। बिल्कुल उसकी सिंगिंग अच्छी होती है, क्योंकि उसको साथ साथ पीछे माहौल मिलता रहता है कि सा पा स्वर लगा हुआ है, तो उसकी आवाज बिल्कुल बेसुरी नहीं होती है। सबसे पहले पंडित अहोबल जी ने संगीत पारिजात में तंबूरे के बारे में बताया था। देखिए, संगीत पारिजात एक ग्रंथ है जिसको पंडित अहोबल जी ने लिखा था। ये मैंने अपनी आपको ये वीडियो जो है अपने चैनल पे डाला हुआ है, ये वाला चैप्टर संगीत पारिजात, आप उसको देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा कि पंडित अहोबल कौन है और उनका ग्रंथ कौन है, क्या है। तो पंडित अहोबल जी ने संगीत पारिजात जो है लिखा था, और उसमें तंबूरे के बारे में सबसे पहले वर्णन किया था। सबसे पहले पंडित अहोबल जी ने ही अपनी बुक में इसका जिक्र किया था। तो ये आपके एमसीक्यूज में आता है कि तंबूरे और या तानपुरे के बारे में सबसे पहले किसने बताया था और किस में बताया था। तो पंडित अहोबल जी ने अपने ग्रंथ, अपनी बुक में, संगीत पारिजात नाम की उनकी बुक है, उसमें बताया था। पहले तानपुरे में एक तार होती थी, तो इसको हम क्या बोलते थे, एक तार, क्योंकि सिर्फ एक ही तार थी तो इसको एक तारा बोलते थे। ठीक है, तानपुरे में एक तार होती थी तो इसको एक तारा बोलते थे। धीरे धीरे तारों की संख्या 4 हो गई। फिर आजकल मॉडर्न टाइम में तानपुरे में 6 तारें होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा 4 जिसमें तारें होती हैं उसमें तानपुरे को ही अधिक प्रयोग में लाया जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। पंडित अहोबल जी ने अपनी बुक संगीत पारिजात में इसका वर्णन किया है, और इसका आविष्कार तंबूरे महर्षि ने किया है। पहले तानपुरे में एक तार होती थी, इसको एक तारा बोलते थे, और फिर 4 हुई और 6, लेकिन सबसे ज्यादा 4 वाला ही प्रयोग में लाया जाता है। अब हम जानेंगे तानपुरे के भागों के बारे में, क्योंकि आपके पेपर में आता है और उसको आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए, इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, आपको एज इट इज इसको प्रैक्टिस करनी है। ये आपके पेपर में क्वेश्चन अलग आ जाता है कि तानपुरे का चित्र बनाइए और उसके भागों को दिखाइए। तो ये इसके भाग हैं, ये मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले है तुम्बा। यह सूखे तुम्बे के बाहर के खोल से बना होता है। यह नीचे से क्या होता है, गोल होता है ना, और ऊपर से कुछ चपटा होता है। इसके अंदर का भाग खोखला होता है। ठीक है, इसके कारण तारों में झनकार उत्पन्न होती है ना। सूखे तुम्बे से बना होता है, नीचे से क्या होता है, गोल होता है, ऊपर से चपटा होता है। इसके अंदर का भाग बिल्कुल खोखला होता है, कुछ नहीं होता। इसलिए इसके कारण तारों में झनकार उत्पन्न होती है और स्वर गूंजते हैं ना। जब कोई खाली जगह होती है ना तो उसमें आवाज गूंजती है। ऐसे ही ये देखिए, ये रहा, ये पूरा, ये तुम्बा है, ये तुम्बा, ऊपर से चपटा नीचे से गोल, इसके अंदर ही तारे होती है जिसमें आवाज गूंजती है, इसको हम तुम्बा बोलते हैं। दूसरा है तबली। तुम्बे के चपटे भाग पर जहां लकड़ी की फट्टी होती है उसको तबली कहते हैं। ये देखिए, ये चपटा भाग, ये पूरा, इसको हम तबली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तबली। लकड़ी की फट्टी है ये, है ना, इसको हम तबली बोलते हैं। इसके ऊपर ये छोटा सा ब्रिज रखा हुआ। ब्रिज क्या होता है बताते हैं आपको। ब्रिज तबली पर हाथी दांत की बनी छोटी सी चौकी जिस पर तानपुरे के चारों तार स्थिर होते हैं, इसको गुर्च या घोड़ी भी बोलते हैं ना। ये देखिए, ये इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिज। इसमें चारों तारें आ रही हैं इसकी, इसको गुर्च या घोड़ी भी होती है। ये चारों तारें इसकी में से निकल के आ रही हैं, तो इसको हम गुर्च या घोड़ी भी बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए ध्यान से, ये है आपका तानपुरा। और इस तानपुरे को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके पूरे के पूरे भाग आपको नजर आ रहे हैं, और आपको ये भाग पूरे के पूरे लर्न करने हैं। देखिए, मैंने आपको बताया ब्रिज, तबली पर हाथी दांत की बनी हुई छोटी सी चौकी जिसमें से तार निकल रहे हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, गुर्च या घोड़ी। आपके पेपर में आता है कि ये किसका नाम है, तो ब्रिज को हम गुर्च या घोड़ी भी कहते हैं। इसके बाद डांड, ये देखिए पूरा डांड है ये, तो लकड़ी का खोखला सा डंडा जो तुम्बे के साथ, ये तुम्बा था हमारा पूरा, ये तुम्बा के साथ ये डंडा जुड़ा हुआ है, इसको हम डांड बोलते हैं। तो क्या आएगा, लकड़ी का खोखला सा डंडा जो तुम्बे के साथ जुड़ा होता है, इसमें खूंटियां लगी होती हैं। देखिए, ये खूंटियां हैं,
इसमें खूंटियां लगी होती हैं, इसके ऊपर तार खींचे होते हैं, पूरे के पूरे तार खींचे हुए इस डांट के ऊपर। डांट क्या है? लकड़ी का खोखला सा डंडा है जो तुंबे के साथ जुड़ा हुआ है। तुंबे के साथ लकड़ी का डंडा है जिसपे तारे हैं और इस पर हम खूंटियां हैं। आगे है गुल्लू, ये जोड़। ये तुम्बा अलग पार्ट है और ये डांड अलग है। इन दोनों को जो जोड़ दिया ना, जब ये पहले ये बनाया गया फिर ये बना, इन दोनों को जोड़ दिया गया तो ये पार्ट जो है ना, जो जोड़ है इसका, जिसपे जहां ये इन दोनों को जोड़ा गया, इसको हम गुल्लू बोलते हैं। डांड और तुम्बे के जोड़ का स्थान गुल्लू कहलाता है। इसको हम गुल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुल। तुम्बे और डांड का जोड़, जहां इन दोनों को मिलाया गया है। इसके बाद है अट्टी या तारा गहन। खूंटियों की ओर डांड पर अट्टी की 2 पट्टियां लगी होती हैं। ये देखिए, ये रही, है ना, ये खूंटियों की ओर डांड पर अट्टी की 2 पट्टियां जो हैं वो लगी हुई होती हैं। फिर जिसमें तार निकालकर खूंटियों से बांधे जाते हैं ना, ये तार निकाला है इसमें से, ये देखिए, ये इनमें से तारें निकाली और फिर खूंटियों पर जाकर इसको बांध दिया, तो इसको हम अट्टी या तारा गहन बोलते हैं। इसके बाद आएगा आपका खूंटियां। अट्टी या तारा गहन के आगे लकड़ी की 4, कितनी खूंटियां होती हैं? 4, ये आपने ध्यान रखना है, जिनमें तानपुरे के चारों तार के होते हैं, बंधे होते हैं, इनको हम खूंटियां कहते हैं ना, ऊपर से बांध दिया जाता है। अब ये देखिए तार, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, क्योंकि आपके पेपर में आता है कि तानपुरे में तारें कैसे मिलाई जाती हैं, तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तानपुरे में 4 तार होते हैं। पहला तार सप्तक के पौ पे मिलाते हैं। अगले 2 तार जोड़ी के तार कहलाते हैं, जिसको हम मध्य सा और चौथा तार मंद्र सा। जो 2 तारे हैं ना, देखिए 4 तारे हैं, पहले पौ पे, फिर 2 तार, उनको जोड़ी का तार बोलते हैं, आपने ध्यान रखना है। 4 तारों में से दूसरी और तीसरी तारों को हम जोड़ी का तार बोलते हैं, ये आपके पेपर में आता है। तो जो 2 तारे हैं उनको हम कहाँ मिलाएंगे? मध्य सा पर, और जो लास्ट तार बचती है उनको हम मंद्र सा पे। तुम्हारा क्या बन गया? ये प स स स, पहला तार प पे, जोड़ी का तार स पे, मध्य और मंद्र सा पे, तीसरा तार तो क्या बन गया? प स स स। जब किसी राग में मान लो प स्वर वर्जित है ही नहीं, तो क्या बनेगा? म लगा देंगे वहां, म स स स। और फिर मान लो म नहीं है किसी राग में, म तीव्र है, तो हम क्या लगाएंगे? नी सा सा सा। तो इस तरह से तारों का मिलान किया जाता है। फिर से समझिए, सबसे पहले आपको जानना है कि आपकी तारें कितनी हैं? 4 तारें हैं। पहली तार को हम सप्तक के प पे मिलाते हैं, उसको सेट कर दिया हमने प पे। अगले 2 तार को हम जोड़ी का तार बोलते हैं, तो वो मध्य सा पे मिल गया। लास्ट जो बची तार, चौथी तार, वो मंद्र सा। तो 3 तो आपके साथ सा आ गए ना, जोड़ी के तार के सा और लास्ट का भी सा आ गया। तो पहला तार प पे, तो क्या बन गया? वो प सा सा सा। मान लो किसी राग में प है ही नहीं, तो फिर क्या लिखेंगे? म सा सा। और म नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? नी सा सा। ये तारों का मिलान आपके पेपर में आता है। फिर देखिए मनके, गुर्च में लंगोट तक के चारों ओर में मनके पिरोए जाते हैं। इनकी सहायता से आवश्यकता अनुसार थोड़ा सा उतार चढ़ाव करके स्वर मिलाए जाते हैं। देखिए सबकी आवाज जो है ना बिल्कुल एक जैसी नहीं रहती है। ये देखिए ये मनके, ये छोटे छोटे मनके हैं, इनको हम ऊपर नीचे करके ना तारों को खींच सकते हैं, कभी खोल सकते हैं, टाइट कर सकते हैं। फिर से देखिए आगे, ये मनके गुड़च में लंगोट तक के चारों तारों में मनके पिरोए जाते हैं। इनकी सहायता से तारों में आवश्यकता अनुसार थोड़ा सा उतार चढ़ाव करके स्वर मिलाए जाते हैं। फिर क्या आएगा? धागा, ब्रिज और तारों के बीच में धागे का टुकड़ा दबाया जाता है। धागा गुड़च या पर टिके होते हैं, इन तारों में से निकाला जाता है। उचित स्थान पर लगने से तानपुरी की आवाज जो है ना बहुत खुली हुई निकलती है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ब्रिज और तारों के बीच में क्या है, ये देखिए यहां पर आप ध्यान से देख सकते हैं, ये यहां पर ये धागा लगा देते हैं इसके नीचे, ताकि आवाज जो हमारी खुली हुई आए। तो ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, ये आपको तैयार करना है। ये खूंटियां हैं, ये तारा गहन है, ये डांड है, ये तारे हैं, ये जोड़ है वो गुल्लू है, ये पतियां हैं, ये तुम्बा है, ये ब्रिज है, ये धागा है, इसको हम तबली बोलते हैं, और ये लंगोट है। लंगोट क्या होता है?
जब हम तुम्बे के नीचे लकड़ी की पट्टी बनी होती है जहां पर तारों को बांधा जाता है। देखिए जहां पर लकड़ी के नीचे बनी पट्टी जिसमें तार ऊपर तो खूंटियों से बांध दिया, नीचे बांध कर इसको हम लंगोट बुलाएंगे। ये जोड़ है, ये डांड है, ये तुम्बा है, ये तबली है, ये ब्रिज है, ये हाथी तांत से बना होता है, इसको गुरचिया घोड़ी भी बोलते हैं। ठीक है, ये तारे हैं और ये खूंटियां हैं, ये तारा गहन है जिनमें से तारे निकल रही हैं। ये आपका पूरा स्ट्रक्चर, ये आपको सारा लर्न करना है। तो आज आपने तानपुरे के बारे में डिटेल में सुना और समझा। देखिए ये जो टॉपिक है ये हमेशा पेपर में आता है, इसको आप पूरे ध्यान से इसको समझिएगा। और आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आप इसका स्ट्रक्चर बनाने की बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इसके भाग तो पूछे ही जाते हैं। कई बार आ जाता है कि आप तानपुरा बनाकर दिखाओ, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।